हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर 2, ठीक है। इसमें हम अपन बात करेंगे आज हम इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि थोड़ा लंबा जाएगा। यहां पे बेसिक कंसेप्ट आएंगे जो टूल्स सब जगह यूज होंगे। यहां पे वो कंसेप्ट आएंगे जो सब जगह यूज होंगे। आगे चल के ये पूरा चैप्टर आएगा। ये सब अपने आप में पूरे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। अभी टूल्स जो एज ए पार्ट क्वेश्चंस पे यूज होना है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th से। ये जो फॉर्मूला है ये 10th में भी है और 11th में भी है। ये 10th और 11th का ब्रिज है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, पहला ये आप 10th में ही पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले आप 10th में भी पढ़ते हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आप कहां पढ़ते बेटा? ये तीनों फॉर्मूले आप 10th में भी पढ़ते हो और यही तीनों फॉर्मूले आप 11th में भी स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। 11th में ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर आएगा उसमें सबसे पहले आपको इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनका लेवल 11 से 10 से ऊपर होता है और 11th के इक्विवेलेंट होता है। और इन फॉर्मूला का यूज ऐसा नहीं 10th और 11th में होता है, इवन जेईई मेंस और एडवांस में भी अच्छे से होता है, ठीक है। अब देखिए, आपका जो फेवरेट होता है, आपका फेवरेट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अपने आप आ जाएंगे। बात समझ गए? अगर आपको सिर्फ ये याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बचे हुए दोनों फॉर्मूले आप फॉर्मूला 1 से जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे? आपको बस ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों फॉर्मूले आप प्रैक्टिस कर करके लाते हो, प्रैक्टिस कर करके याद करते हो। लेकिन आप चाहो तो सिर्फ फॉर्मूले से डिराइव, फर्स्ट वाले से डिराइव कर लो। कैसे? आपने इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड किया किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। इक्वेशन 1 को डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका कौन सा रिलेशन आ गया? ये आपका सेकंड वाला रिलेशन आ गया। ये बात समझ में आया नहीं आया बेटा? सेकंड रिलेशन कैसे डिराइव हुआ ये क्लियर हुआ। अब इसी तरह फर्स्ट वाले को हमने डिवाइड किया किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। फर्स्ट वाले को किससे डिवाइड किया? साइन स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका रिलेशन नंबर क्या आ गया? 3। अब आप ये देखिए, ये दोनों रिलेशन इक्वेशन 1 से ही आ गए। अगर आपको पहला याद है, सेकंड और थर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आप आगे देखेंगे एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। बात समझ में आया बेटा? तो इसमें अगर आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद है तो सेकंड और थर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बेटा? ठीक है, इसे नोट डाउन करिए।
अब देखिए बेटा, देखो आप पॉज करके भी लिख सकते हो, इस पर बेस्ड आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे और आएगा। अब देखिए इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एज ए फॉर्मूला जेई के लिए याद रखना है, स्कूल के लिए जरूरत नहीं है। ये एज ए फॉर्मूला जेई के लिए बहुत यूज होगा, 11th में भी यूज होगा, 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। बात समझ गए बेटा? ये दो फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला 11th में भी यूज होगा और 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होगा, और जेई में तो आपको एज ए फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ये चीज स्कूल में आती है, ठीक है, अगर स्कूल में आती है तो इसको आपको डिराइव करना पड़ेगा, और जेई में एज ए फॉर्मूला ये कई बार यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको एज ए फॉर्मूला याद करना ही करना है, और ये प्रैक्टिस करते करते याद नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते अपने आप हैबिट में आ जाएगा। जैसे हम बात करें फर्स्ट वाले की, हम फर्स्ट वाले को डिराइव करते हैं। हमने लिया LHS, हमने क्या लिया LHS, इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बात समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 4। ठीक है। अब देखिए छोटी छोटी चीजों को कोरिलेट करो, अपने आप चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आप छोटी छोटी चीजों को कोरिलेट करो। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप एज्यूम कर लो A, कॉस स्क्वायर थीटा को B, साइन स्क्वायर थीटा का को क्या एज्यूम कर लिया A, कॉस स्क्वायर थीटा को B। अगर हम इसकी बात करें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये क्या आ गया? ठीक है, ये डेरिवेशन बच्चों आपको समझ में आया? ठीक है, स्कूल में तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, जेई में एज ए फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। आप पॉज करके भी लिख सकते हो बेटा, इसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए बेटा, सेकंड वाला भी डेरिवेशन देख लीजिए। सेकंड वाले का हमने LHS लिया। हमें देखो आगे चल के मैं एज ए फॉर्मूला यूज करूंगा, इसे नोट डाउन कर लो। जो चीज मैं बॉक्स में कर रहा हूं उसे आपको लर्न करना ही करना है। एज ए फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब आपकी हैबिट में आता जाएगा बेटा। ठीक है, हमें मैथ्स को सिंप्लीफाइड करना है, उसे टफ नहीं बनाना है। समझ गए बेटा? अब अगर हम इसकी बात करें साइन की पावर 6 थीटा, हमने फिर से LHS लिया, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब। इसको आप सोच लो A, इसको आप सोच लो B। ठीक है, A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर क्या होता है? A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। अब आप ये फॉर्मूला यूज करिए, A प्लस B, A स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा माइनस AB साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये हम पहले से जानते हैं। अब देखो फॉर्मूले आप जितने अच्छे से यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में चीजें उतनी आसान है, लेकिन सब लॉजिकल भी चलाओ। अगर हम इसकी बात करें, इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट डे, इसको देखिए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक जो बचा था उसको लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली आपके पास आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन फॉर्मुलों का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया बेटा, आया कि गया, सबको क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लो कभी कभी आपको लगा कि मान लो मुझे ये फॉर्मूला 1 और 2 में कभी कभी लगे कि हमने फॉर्मूला गलत लिखा है कि सही लिखा है, डाउट है कि फॉर्मूला सही है कि गलत है। ठीक है बेटा, आपको डाउट है कि फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आपको कंडीशन नहीं दी, अगर आपको कंडीशन नहीं दी और यू हैव टू चेक द फॉर्मूला, आपको कंडीशन नहीं दिया और आपको फॉर्मूला क्या करना है बेटा, चेक। कंडीशन नहीं दिया है, आपको क्या चेक करना है, फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। तो इस केस में आप क्या करो, थीटा का कोई भी वैल्यू डाल दो एलएचएस और आरएचएस दोनों में, थीटा का कोई भी वैल्यू डाल दो एलएचएस और आरएचएस दोनों में, अपने मन से कोई भी डाल दो। जैसे मैंने थीटा बराबर डाल दिया 90 डिग्री, लेकिन वो डिफाइंड होना चाहिए। थीटा का वैल्यू क्या डाल दिया 90, एलएचएस में डाला साइन की पावर 4 90 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन की पावर 4 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1 की पावर 4, कॉस 90 0, 1 माइनस साइन 90 1 कॉस 90 0। तो अब ये देखो ये सीधा वेरीफाई हो गया 1 बराबर 1। इन केस अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही, मान लो आपको लगा कि ये फॉर्मूला मेरा सही है कि गलत है, तो आप इसकी वैल्यूज थीटा की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उससे वेरीफाई करो। यहां पे कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, थीटा का कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो और उसे वेरीफाई करो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये तब आपको करना है जब आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला यूज करो सीधा आंसर, कंफ्यूजन नहीं है, सीधा फॉर्मूला यूज करो सीधा आंसर। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, थीटा का अपने मन से कोई भी वैल्यू डाल दो 90 30 60 45 जो आपको याद हो, एलएचएस में वो वैल्यू पुट करो। ठीक है, वैल्यू चेक करो, आरएचएस में वो वैल्यू पुट करो, चेक करो सही है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आया तो आपने सोचा जो फॉर्मूला वो सही है, अगर नहीं इक्वल आया तो फॉर्मूला गलत है। ये तब करना है आपको जब आपको कंफ्यूजन हो। देखो मैथ्स में चीजें इजी गोइंग होती है, बस उसकी कंसेप्ट अच्छे रखो, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट से चीजें आसान होती जाएंगी। कोई अगर डाउट है तो उसको बार बार सॉल्व करो, डाउट पूरी तरीके से डिस्कस करो, हर चीज डिस्कस करो। आपको कोई चीज टफ लगती है तो उस पर भी 10-20 क्वेश्चन का डालो तो चीज वो अपने आप आसान हो जाएगी। बात समझ गए? अगर आपको लगता है ये पार्ट मेरा बहुत टफ लग रहा है, उस पार्ट के 50 क्वेश्चन करो, वो अपने आप आसान हो जाएगा। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? प्रैक्टिस। थ्योरी करो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन जो भी प्रैक्टिस करो वो लॉजिकल होना चाहिए। आईडी जेई को आपसे लॉजिक्स चाहिए। क्या चाहिए? लॉजिक्स। रटंत विद्या ज्यादा नहीं चाहिए। रटंत विद्या में सिर्फ आपको फॉर्मूलाज चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। बात समझ में आया? अल्टीमेटली आपके काम क्या आएगा? लॉजिक। मैथ्स में एक क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके मैं बताऊंगा, कुछ आप सोचोगे, कुछ और अच्छे सोचोगे। इसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे शुरू में चीजें टफ लगेंगी, 2 महीने बाद आसान हो जाएंगी, 3 महीने बाद और आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका कंटिन्यूअस लेवल बढ़ता जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना डिवोशन देते हो एक एक लेक्चर में, उसको कितना ध्यान से समझते हो और अपने डाउट कितना कायदे से क्लियर करते हो। ठीक है बेटा?
आइडेंटिटी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, एक चीज समझ लो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, पॉज कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉज। उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपसे 5 से 7 मिनट में नहीं बन रहा, ठीक है, 5 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो पॉज को हटाएंगे, फिर आप सोल्यूशन देखेंगे। बात समझ गए? ये नहीं कि आप लगातार देखते जाएं। बात समझ में आया? क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा, हर क्वेश्चन में आपको पॉज करना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है, फिर आपसे नहीं बनेगा, फिर आपको देखना है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, मैंने कहा इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 2020 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 2020 थीटा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नोट आउट करो। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 2। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 2020 थीटा, कॉसेक टू द पावर 2020 थीटा। इसका आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप पॉज करके अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन में हमें यह रिलेशन दिया है। देखो इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जस्ट जेईई मेंस से पहले। अभी हमें कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं। मेरे पास काफी क्वेश्चंस की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन कंसेप्ट जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक आप जेईई एडवांस में बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो पहले कंसेप्ट पे फोकस करें, फिर लास्ट के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं सारी शॉर्ट ट्रिक्स एक साथ बताऊंगा, ठीक है। आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया है? 2। आपको इसका वैल्यू चाहिए। आपको पता है इसका जो वैल्यू है आएगा तो यहीं से, इसका जो वैल्यू है आएगा तो यहीं से। तो हम गिवन रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 2। जनरली हमारा फेवरेट क्या होता है? हमारा फेवरेट होता है साइन, कॉस और टेन, ठीक है। अब देखो साइन थीटा जो गिवन है उसी को सॉल्व करोगे। कॉसेक थीटा को हम अधिक से अधिक क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा बराबर 2। कॉसेक थीटा इज व्हाट? 1 बाय साइन थीटा बराबर 2। अब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो गया बेटा? साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 2। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई किया, बराबर कितना हो गया? 2 साइन थीटा। इसको फर्दर लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर क्या? 0। ये बात समझ में आया बेटा? अब इसको आप जब आगे लिखेंगे, इसको जब आप आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पूरे को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या? 0। कैसे? इसको खोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा। ये बेसिकली आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है। अब इसको फर्दर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। आपके पास आ गया साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 आ गया तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा यानी 1 बाय 1, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन की, साइन की पावर 2020 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 2020 थीटा। साइन यानी साइन की पावर 2020 थीटा, साइन का वैल्यू कितना आया? 1। कॉसेक का वैल्यू कितना आया? 1। 1 प्लस 1 कितना आ गया? 1 की पावर कुछ भी रहेगा 1 रहेगा। अब देखिए
क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक, 2020 और आप अप्रोच देखो, अप्रोच सिंपल है। अप्रोच में क्या है, बस आप कंसेप्ट अच्छे रखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपसे खुद से भी बनेगा आगे चल के, अभी समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा। अगला देखिए, इसी पर बेस क्वेश्चन है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, फाइंड sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा। आपको फाइंड करना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली। सिर्फ अल्फा के टर्म्स में आपको ये फाइंड आउट करना है। किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली। पॉज करके अटेम्प्ट करिए, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, आप पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आपको सब के सब किसके टर्म्स में चाहिए, अल्फा के टर्म्स में। जनरल हैबिट 1 अपॉन cos थीटा sin अपॉन cos थीटा बराबर ऐसे करेंगे, आप sin cos में चेंज करेंगे। देखिए जेई की एक खास बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को पेपर लेंदी लगता है, कुछ लोगों को लगता है पेपर आसान है। ठीक है, लेंदी क्यों लगता है, लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि आप क्या करते हो, सॉल्व करने का तरीका। आप पैदल चलोगे तब भी दिल्ली पहुंच जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे तब भी दिल्ली पहुंच जाओगे। डिपेंड करता है कि आपको एरोप्लेन पर पकड़ना है या पैदल जाना है। बात समझ गए। कंसेप्चुअल अप्रोच जितनी ज्यादा अच्छी रखेंगे, क्वेश्चन उतना आसान होता जाएगा। बात समझ में आया। कंसेप्चुअल अप्रोच जितनी ज्यादा अच्छी रखेंगे, क्वेश्चन उतना इजी होता जाएगा। ठीक है, देखो हमारी जनरल अप्रोच होती है कि इसको 1 अपॉन cos sin अपॉन cos सॉल्व किया, सॉल्व करते जाओ। आफ्टर सॉल्विंग एज यूजुअल वी गेट नथिंग। बात समझे। अब अगर हम इसकी बात करें, हमने सोचना स्टार्ट किया sec और tan में और क्या रिलेशन है। sec और tan में एक रिलेशन होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। पढ़ा है ना आपने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब sec स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हो sec प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी sec थीटा प्लस tan थीटा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूं sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर, ये अल्फा नीचे चला जाएगा तो ये क्या आ गया, 1 बाय अल्फा। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा। sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ गया, 1 बाय अल्फा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, tan से tan गया, 2 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। इसको फर्दर लिखोगे sec थीटा बराबर एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा। sec थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, अगर आपको एक आइडेंटिटी पता है बाकी सब चाहिए तो ट्राइंगल बनाओ। बात समझ में आया। एक आइडेंटिटी पता है बाकी सब चाहिए तो आप क्या बनाओगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाना शुरू किया
तो cos थीटा जो होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगा दो, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगा दिया। अब देखो cos थीटा आ गया, sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली आ गए बेटा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? इसे नोट डाउन करिए। ये आगे चल के 12th में भी यूज होंगे, वहां पे आपको कंसेप्चुअल अप्रोच स्ट्रांग रखनी है बेटा। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हमें 11th बेस भी करने, ठीक है। एक फेमस क्वेश्चन है, लिखिए प्रूव दैट हमें स्कूल भी कवर करना है, जेई भी कवर करना है। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ठीक है। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम इसे चाहे तो थीटा की वैल्यू भी रख के वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में वैलिड नहीं है। बात समझे? हमें जेई भी करना है और स्कूल भी करना है, ठीक है बेटा। नोट डाउन करिए इसे। अब हम एलएचएस ले रहे हैं, आपको तो पॉज करके अटेम्प्ट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करके? पॉज करके, ठीक है। हमने लिया एलएचएस, ये है tan थीटा, बिल्कुल सही है। ये है sec थीटा, बिल्कुल सही है। माइनस इस 1 को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन इसको ऐसे ही रहने दो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अगर आपने इसको साइन और कॉस में चेंज किया, ये 3 एक्सप्रेशन है, 1, 2 और 3 है। ये 3 है, अगर ये 2 होते तो एक बार रैशनलाइज भी कर लेते। ये 3 है तो नई अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। 2 होते तो हम रैशनलाइज कर लेते, 3 है, ये टोटल कितने हमारे पास? 3, इसीलिए हमें रैशनलाइज नहीं कर रहे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हमने किया था अभी, इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हो? a माइनस बी, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इसको ब्रैकेट बना दो, sec प्लस 10, इसको देखो sec प्लस 10, sec प्लस 10 पूरे में से बाहर आ गया। sec थीटा प्लस tan थीटा हमने बाहर निकाल लिया। sec थीटा प्लस tan थीटा पूरे में से क्या किया? बाहर निकाल लिया। हमारे पास क्या बचा बेटा? 1, ठीक है। माइनस sec प्लस 10 बाहर आ गया, sec थीटा माइनस tan थीटा अंदर बचा, अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसको फर्दर लिखोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। इसको आप लिखोगे 1 माइनस sec थीटा, अंदर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस, ठीक है। अब देखो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा 1 बाय cos थीटा, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। फाइनली आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos।